अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनय दीनयनाथ। हाथ गहा तुम आनि कर अब राखव निधि पास। दीन दयाल कृपा निधि तुमको समर्थ जानि कर विनती करऊं पुकार। तुमको समर्थ जानि कर विनती करऊं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता को नहीं लेना सबको तार। मुझे अपराधी नहीं न की अभी नई वार। मैं तड़पूं तुम दरस को जैसे चंद्र चकोर। दीप चाहे जिमी स्वाति को मोर चाहे घन घोर। जय गुरुदेव। संपूर्ण सृष्टि के मालिक परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमल में शत शत नमन। यहाँ पर दर्शन दे रहे सभी परमार्थ के जिज्ञासु प्रेमी भाई बहन, प्यारे बच्चे बच्चियों, आप सभी से सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। मालिक की बड़ी अपार दया कृपा हुई कि आज इस स्थान पर गुरु महाराज की चर्चा हो रही। हम आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, स्थान लिए बैठे हैं। हम लोग क्यों आए हैं? हम लोगों के आने का मकसद, हम लोगों के आने का उद्देश्य, वैसे तो आप लोग अपने अपने मन में कुछ भी लिए हों, लेकिन सत्संग में आने का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी आत्मा के कल्याण का। हमारी जो आत्मा है, जो इस पिंड में अनादिकाल से इस काल माया के देश में तमाम प्रकार के योनियों में भटकती रही, कोई वारा पार नहीं। तब से हमको आपको यहाँ पर आना हुआ। कोई इसकी तारीख और इसका कोई समय या इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। केवल मालिक अपने जवान मुबारक से कभी कभी सत्संग के माध्यम से प्रेमियों को बता देते। और प्रेमी जब वहाँ पर बैठ करके सुनते हैं और मन लगाकर जब सुनते हैं तब तो कुछ समझ में आती है बात, और नहीं समझते नहीं सुनते तो ऐसे आते जाते पूरा जीवन बीत जाता है, समझ में नहीं बात आती। क्योंकि ये विषय ही बड़ा कठिन है। सरल तो है लेकिन कठिन भी है, समझ में इतनी जल्दी आती नहीं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है प्रेमियों कि हम लोगों के दिल में वो भावना ही नहीं आती है, वो हम लोगों के दिल में कभी विचार उठते ही नहीं है। जैसे एक मोटी बात मैं आपको बताऊं, समझ में धीरे धीरे बात आ जाएगी। एक जगह पर चींटियां रहती थी, चींटी, तो चींटियां बैठी थी। तो वहीं पर उसकी एक कोई सहेली बिछड़ी हुई थी काफी दिनों से, संजोग से वहीं पर मिल गई, बातचीत हुई। तो जब वो आए तो उसको मतलब ये है कि आओ भगत ने उसने, अब वो क्या देते, जिस ढेर पर जहाँ पर रहती थी वही उसको, भाई आप जहाँ पर होंगे जो आपकी व्यवस्था होगी वही जलपान कराएंगे। अगर आपके घर में गुड़ रखा है तो आप गुड़ ही तो दोगे पानी पीने के लिए। आपके घर में कोई और मीठा रखा है तो और दे देंगे, लेकिन ये घर में जो व्यवस्था होगी वही आप देंगे। तो चींटी के पास केवल नमक का डर रहा था। उसने नमक के डर को ला करके, क्योंकि उसी ढेर पर रहती थी, तो दिया उस चींटी को, अपनी सहेली को। तो सहेली ने कहा कि तुम यही खाती हो? तो कहा यही मेरे पास है, तो मैं क्या खिलाऊं? जो हमारे पास है वो आपकी सेवा में हाजिर किए। कहा अच्छा तुम हमारे यहाँ आओ तो हम तुमको बढ़िया मीठी चीज खिलाएंगे। आओ मेरे यहाँ कभी, हम आपको अच्छी मीठी चीज खिलाऊंगे। तो ये बात पड़ी रही। कुछ दिन के बाद संजोग से उसे नंबर आया और वो पहुंच गई वहां पर। जब वहां पर पहुंची तो अब जब जाने लगी थी अपने यहाँ से, तो उसे विश्वास नहीं जम रहा था कि वो मीठी चीज कहाँ से लाएगी। हमने तो कभी जीवन में मीठी देखा नहीं, अब वो मीठी के लिए बात कर रही है तो मीठी कैसे होगा? ऐसा तो नहीं है कि केवल हमें गुमराह कर रही है और पता नहीं वहां पर हम जाएं और कुछ कोई उसकी व्यवस्था हो या ना हो।
तो इससे ये अच्छा है कि हम अपने यहाँ से कुछ व्यवस्था करके चलें। शायद वहां पर न उसकी व्यवस्था होगी तो हमारा मतलब ये है कि काम बन जाएगा। जैसे बहुत लोग जब चलते हैं रिश्तेदारी नातेदारी या कोई यात्रा तय करते हैं तो अपने घर से कुछ अनाज पानी कुछ खाने पीने की सामग्री रख लेते हैं कि पता नहीं रास्ते में व्यवस्था हो पावे या न हो पावे, या जिसके यहाँ जा रहे हैं उसी के यहाँ कोई व्यवस्था हो पावे या न हो पावे, तो लाओ साथ में कोई लेते चलते। तो साथ में अक्सर लोग लेकर चलते हैं अपने खाने पीने की, और वो भी जो पसंद होगा वही लेकर जाएंगे, तो और जो व्यवस्था होगी वो लेकर जाएंगे। तो उस चीटी ने सोचा कि पता नहीं वहाँ पर व्यवस्था हो कोई या न हो, तो लाओ हमारे पास जो है वो तो हम अपनी लिए चलें। तो वो बेचारी वो नमक का डर्रा अपने पास रख करके चली लेकर। अब वहां पर गई तो उसके रखने का कोई पॉकेट कोई बैग थोड़े था कि कोई वैसा पर्स रखे हुए थी जिसमें वो रख ले। उसका मुंह है सब कुछ था और मुंह में दबाए हुए पहुंच गई उनके यहाँ। जब पहुंची तो उसको बड़ी खुशी हुई, आइए सहेली आओ 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 सखी बैठो आओ, सब व्यवस्था की गई। इसके बाद भाई जलपान की व्यवस्था, तो बढ़िया से चीनी का वो लाई टुकड़ा और दिया, कहा इसको खाओ, देखो कितना ये मीठा है। अब उसने अपने मुंह में डाला तो उसको वो मीठा लगता ही नहीं करे। अब वो चुलबुलाए तो मुंह के अंदर इधर उधर घुमावे, लेकिन वो चूंकि नमक का डर्रा अंदर भरा था तो वो मीठा लगा ही कैसे। अब वो उसने कहा कि अच्छा बताओ सहेली अच्छा लग रहा है ना, मीठा तो खूब होगा, बहुत बढ़िया मीठा होगा। आप हर दिन बात कर रही थी मीठा उठा कुछ नहीं है, बेकार हमको पकाए हुए थे कि बहुत मीठा बहुत मीठा। कहा अरे ये कैसे हो सकता है, भाई चीनी मीठा नहीं होगा तो क्या वो कड़वा होगा। तो कहा कि नहीं नहीं बात जरूर को मीठा लगना चाहिए। तो कहा मीठा लगता ही नहीं है। तब उसके दिमाग में बात आई, उसने कहा ये बताओ बहन कि तुम अपने साथ आई थी तो कुछ लेकर तो नहीं आई हो, कुछ लेकर आई हो, कुछ मुंह में और तो नहीं सामान रखे हैं। तब उसने सच सच बात बता दिया, क्योंकि सखी सखराना में झूठ बोले नहीं जाते, वो तो कसम खाए नहीं जाता है बचपने में, झूठ न बोला जाए। अब जो सखी बनत हो उनके बात वही जाने, लेकिन पहले बहुत बड़ा रस्म रिवाज रहा सखी के, प्राण चला जाए लेकिन सखी सखी के लिए झूठ नहीं, तो वो झूठ कस के बोले। उसने सही सही बात बता दी। कहा देखो ऐसा है सहेली कि हमारे मुंह में एक नमक का डर्रा है। तो कहा तो उसको क्यों रखे हो। कहा हमें विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने जीवन में कुछ खाया नहीं था मीठा चीज, तो हमें विश्वास नहीं था कि आप हमको मीठा चीज खिलाओगी। हमने सोचा था शायद आप बकवास कर रही हो। तो कहा पागल कहेगी, निकाल उसे वो खारा चीज है उसको निकाल, नमक का डर्रा निकाल मुझसे निकाल। तो निकाला, फिर इसके बाद पानी दिया कुल्ला कर, और इसके बाद सब ठीक ठाक मुकर ले, और फिर इसके बाद मीठी का चीनी दिया। और जब उसने खाया कहा अरे ये तो बहुत मीठा है, अरे क्या कहना ये तो बहुत मीठा है। तो ये कहानी का सारांश ये है कि सत्संग की मिठास तो बहुत है, लेकिन हम आप नमक का डर्रा लेकर मुंह में चलते हैं। हम लोगों के हृदय में नमक का डर्रा जानते हो, ये दुनिया जो है हमारे आप से इतना घुल मिल चुकी है, हम लोग इसमें इतना घुल मिल चुके हैं कि हम इसको छोड़ ही नहीं पा रहे। और जब तक इसको नहीं छोड़ोगे ये काम बनने वाला नहीं है। इसके तरफ से अपनी जब तक रुझान, जब तक मेरी चाह इधर से नहीं खिसकेगी तब तक ये अपने में समेटे रहेगा। अब कितना हमको आपको आज तक समेटे रहा ये तो मालिक जानते हैं, हमको आपको भी इतना आभास नहीं है कि हम कब से यहाँ पर पड़े हो। तभी तो वो तड़पते हैं हमको आपको पार ले जाने के लिए, कितनी मेहनत कर कि थोड़ा दुनिया से तो अपने को हटा, दुनिया से जब तक तू हटाएगा नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। जैसे एक मोटी बात बताओ, आप यहाँ पर सभी पढ़े लिखे हो, अगर छाछ जानते हो ना, मट्ठा जिसको आप लोगों के यहाँ हमारे यहाँ सबके यहाँ दही भी कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको छाछ कहते हैं, कहीं मट्ठा कहते हैं। जो मथानी चलाई जाती है तब वो हो जाता है मट्ठा छाछ, और जो जमा होता है उसको कहते हैं दही, जो सजाव का हमारे यहाँ। तो दही अलग होता है, मट्ठा अलग होता है। मट्ठा में अगर मट्ठा के अंदर मक्खन पड़ा है तो कोई गलत बात नहीं है, पड़ा रहना चाहिए। अरे मट्ठे से ही तो मक्खन निकलता है, तो मट्ठे के अंदर अगर मक्खन पड़ा है तो कोई बात नहीं, पड़ा रहना चाहिए। लेकिन अगर मक्खन के अंदर मट्ठा डाल दिया जाए पड़ा रहे तब तो मक्खन की कोई अच्छाई मानी जाएगी, मक्खन ठीक नहीं रहेगा। और जब तक वो छाछ में मट्ठा में है तब तक उधर पड़ा है कोई बात नहीं। जैसे नाव पानी में चल रही है कोई बात नहीं, पानी पर ही तो नाव चलती है। नाव पानी पर चले कोई बात नहीं, नाव जो है पानी में है कोई बात नहीं, लेकिन नाव में पानी भर जाए तब पानी भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए।
नाव में पानी नहीं भरना चाहिए। जैसे एक मोटी मिसाल लीजिए, कोयला है, अब कोयले के अंदर अगर हीरा पड़ा है तो कोई बात नहीं, पड़ा रहना चाहिए। लेकिन अगर हीरे के अंदर कोयला पड़ जाए तो हीरे को तब उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। जैसे मीठी चीज है, अब मीठे में मिठाई है, अब वो मतलब है कि जहर के अंदर पड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मिठाई में कोई जहर घोल दे, गलत बात। ऐसे ही हमको आपको जब प्रभु की याद आए, हम आप दुनिया में हैं, दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहना चाहिए, दुनिया में हमको रहना चाहिए, लेकिन जब याद प्रभु की आवे तब दुनिया से हट जाना चाहिए। जब दुनिया अब जब आप ध्यान पर बैठे, भजन पर बैठे, सत्संग में जाएं, तो आप दुनिया साथ में बांध लेकर न जाएं। बहुत लोगों की आदत होती है, पूरी दुनिया को साथ में बांध करके लाते हैं, और जब तक वो बैठे रहेंगे तब तक उसी में गुनावन करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचा करते हैं। तो जब ध्यान आपका उधर की तरफ चला जाएगा तो जो महापुरुष की बातें हैं वो आई और निकल गई, आई बात और निकल गई, आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह पर था, तो सत्संग की बात कैसे अच्छी लगे। सत्संग देते देते गुरु महाराज 60 वर्ष तक लगातार इतना अथक परिश्रम किए हैं, इतनी मेहनत किए हैं। जितने भी महात्मा इस धरती पर आए हैं उन लोगों की मेहनत हमें आपको इतिहास में मिलता है। हमने आपने देखा नहीं, कबीर साहब को, पलटू साहब, दादू दरिया साहब, गोस्वामी जी महाराज, जितने भी संत सदगुरु धरती पर आए उनको हमने देखा नहीं। अब शायद उस समय रहे होंगे, लेकिन कोई अब तो याद है नहीं, लेकिन इस जन्म में तो मैंने नहीं देखा। अब उनकी मेहनत हमको आपको किताबों में लिखी मिलती है, लेकिन अपने परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की मेहनत तो मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, इन चरम आंखों से अपने मैंने देखा है। गुरु महाराज के पंच भौतिक शरीर को और उनके भौतिक कार्यों को, आध्यात्मिक जो भी वो करते रहे मालिक, वो तो हम जान नहीं पाए। अब जो कुछ वो कर रहे थे, या तो अंदर में इतनी साधना बढ़ जाए तब सब मालूम होगा, लेकिन भौतिक रूप में जीवों को समझाने के लिए, जीवों को रास्ते पर लगाने के लिए, जीवों को निज घर ले जाने के लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इतनी अथक परिश्रम, इतनी मेहनत गुरु महाराज ने किया है, वो हमको मालूम है, भली प्रकार मालूम है। हमको आज नहीं, गुरु महाराज ये वही गांव है और ये वही स्थान है। जब सन 1975 में इमरजेंसी लगी थी, मैं भली प्रकार उसको जानता हूँ, भली प्रकार जानता हूँ, और उसमें मैंने प्रचार किया है गांव गांव में। उस समय उस ज्वाला में, जब मेरी उम्र नहीं इतनी थी कि मैं जेल जा सकूं, उस समय प्रतिबंध लगा हुआ था कि बच्चों को जेल में नहीं डाला जाएगा, लेकिन गांव में मैं चलता था, इधर उधर चलता था, मैं पढ़ता था होशो हवास में। इतनी कठिन परिश्रम और इतना कठिन मेहनत, और यही नहीं, हमारे आपके कल्याणार्थ, अरे प्रेमी नामदानी प्रेमियों, हमको आपको सोचना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि अरे बच्चा, तुम्हारी काल बेड़ी को काटने के लिए मैंने बेड़ी पहना है। क्या किसी की औकात थी जो हमारे गुरु महाराज को बेड़ी डाल देता, जेल में डाल देता? जो मेरा मालिक अंतर्यामी प्रभु, उसकी क्या औकात थी इन नेताओं की या किसी भी पुलिसकर्मी की कि जो हमारे गुरु महाराज को पकड़ लेते? स्वामी जी महाराज ने खुलकर कहा इस बात को कि बच्चा, मैंने तुम्हारी काल बेड़ी को काटने के लिए बेड़ी मैंने पहना है। सोच लो पहले, हमारे आपके जीवात्मा के कल्याण के लिए मेरे मालिक ने इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है। और जो नहीं देखे हैं, चलो उनकी तो बात बेचारी की, उन बच्चों की तो मैं बात नहीं करता। जो बच्चे अभी आए हैं जिनको मालूम है नहीं इमरजेंसी, वो तो इतिहास में ही पढ़ेंगे, क्योंकि काफी दिन हो गया इमरजेंसी लगे, तो वो तो उन्होंने देखा नहीं। लेकिन जो अभी जिंदा बैठे हैं और बाबा जी के शिष्य हैं, बाबा जी के चेला भी हैं, नामदान लिए हुए हैं, उन्होंने इमरजेंसी की ज्वाला, इमरजेंसी का काम और बाबा जी को जेल में जाते हुए देखा भी है, सुना भी है, और जिंदा भी बैठे हैं। और उनके कान पर अगर ये चू न रहेंगे कि हमारा मालिक हमारे लिए कितनी बड़ी मेहनत किए, काहे के लिए किए थे, उनकी क्या जरूरत थी? हमारे आपके लिए, देश दुनिया के लिए, सबके कल्याणार्थ के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इतना अथक परिश्रम मेहनत किया। कारण ये था कि हम सभी की जीवात्माएं अनादिकाल से फंसी रही, और यहाँ पर जितने भी संत महात्मा आए उन सब लोगों ने मेहनत तो किया, लेकिन चूंकि समय अनुकूल नहीं था और इतना पावर भी लेकर नहीं आए थे और नियम कानून भी नहीं था,
कानून नियम, जैसे यहाँ पर देश के अंदर आपका संविधान है, आपके भारत का संविधान है, उसमें कुछ संशोधन हुआ करते हैं, तमाम प्रकार के तोड़ मरोड़ उसमें कर देते हैं, संविधान को बदलते रहते हैं। तो जब यहाँ सरकार और इस सृष्टि, इस देश को चलाने के लिए जो संविधान बना है उसमें संशोधन होता है, तो मालिक के द्वारा, उस प्रभु के द्वारा जीवात्माओं के लिए जो संविधान कानून बनाए गए, उन कानून में भी संशोधन करने का पावर अगर किसी को है तो सदगुरु को होता है, संत सदगुरुओं को होता है। संत सदगुरुओं की एक टीम होती है, उनका भी एक बहुत बड़ा एक जत्था है। और जब सभी बैठते हैं, यहाँ पर नहीं, वो अपने अपने मंडल में सब जगह वो बना इकट्ठे रहते हैं सब, और सब बातचीत करते हैं कि भाई समय ऐसा आया है, जीवात्माओं को जगाना है, तो इनको जगाने के लिए मृतलोक में जाना है। तो जब वहां पर हम जाएंगे तो थोड़ा परिवर्तन करना जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए। भक्ति में परिवर्तन, यानी जो पहले की भक्ति होती थी, जो पहले की साधना होती थी, वो साधना इस समय साकार नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो इतना कमजोर है, शरीर इतना कमजोर है और इतना विषयों में ये घुला मिला है, इतना विषयाक्त है, चारों तरफ से विषयों से घुला मिला है कि उससे ये साधना होना नामुमकिन है। हम सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की साधना इस शरीर से नहीं कर सकते हैं, कदापि नहीं हो सकता है। कोई तरीका, रास्ता नहीं है कि हम सतयुग, त्रेता, द्वापर वाली साधना इस कलयुग में और इस समय, ऐसे समय में, क्योंकि कलयुग वैसे तो इसकी आयु 4,32,000 वर्ष है, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, और अभी इसका 5,000 वर्ष बीता है। यानी मोटी भाषा में आप समझ लीजिए कि जैसे कोई लड़का, कोई आदमी, बच्चा है जिसकी उम्र 100 साल की हो, अब 100 साल की उम्र में अभी वो 5 साल का है, तो 5 साल के बच्चे की नटखट और 5 साल के बच्चे का जब देखते हैं लोग, तो कहते हैं वो भैया जब 5 साल में आगे मुँहते हैं तो वो बाकी का रहेगा, ये जब जवान हुई तभी का करी। और जब 5 सालिए में इतना वो उत्पात मचाए है कि कोई उनका न मार दे, कोई उनका नुकसान पहुंचा दे, तो उनके घर फूंक दे, ये 5 साल में अपना उखमज मचाए है, तो ये जब 50 साल के हुई तब का करी। ऐसा ही कलयुगवा जब भाई 5,000 बीता है तब तो इतना उखमज किया है, अब ये जब अपने उम्र पर आई, जवान हुई कलयुग, तब देखो का करी। भाई 4,32,000 एक आयु है, तो एक जवानी कितने में हुई? 2,16,000। पहले जवान बनी, आधे पर पहुंची, जवान अखंड जवानी, तब का करी? 5,000 में तो यहाँ हराम मचाए है, साफ शीशा लेकर चारों तरफ है। तो ऐसे घनघोर ऐसे समय में संत सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। वो आए और जीवों को जगाने के लिए सरल से सरल रास्ता, इतना सीधा सरल रास्ता इस धरती पर कोई संत महात्मा नहीं फैलाया, कोई नहीं दिया। अगर तो पहली चीज उनको जानकारी ही थी, न उनके पास इतना सब कुछ। मैं दूर की बात नहीं कहना चाहता, एक बाबा जी थे आपके इलाहाबाद में, सच्चे बाबा। सच्चे बाबा अपने प्रेमियों को अष्टांग योग की साधना बताते थे। अष्टांग योग की साधना वो इसे थोड़ा हट करके होती है। तो वो जब अपने प्रेमियों को बता रहे थे अष्टांग योग की साधना, तो उनके प्रेमियों ने कहा कि आप हमको अष्टांग योग की साधना बताते हो और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सूरज शब्द योग की साधना बताते हैं। तो कहा, वो बाबा जी ने कहा, सच्चे बाबा ने कहा बताते होंगे, तो कहा तो आप क्यों नहीं बताते हैं? तो कहा आप लोग उसके पात्र नहीं हो, आप लोग उसके पात्र नहीं हो, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा। तो क्या बाबा जय गुरुदेव महाराज के जितने चेला हैं सब उसके पात्र हैं? तो सच्चे बाबा ने कहा पात्र तो वह भी नहीं है। बाबा जय गुरुदेव के जितने चेले हैं पात्र तो वह भी नहीं है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जमाने के मालिक हैं। बाबा जय गुरुदेव महाराज जमाने की सृष्टि के मालिक हैं, वो जैसा चाहे वैसा करें, हम लोग उनके आदेश में चलते हैं। वो पात्र ना है, जो कहते हैं बिया डाल देते हैं, जेकर समर्थता है तो कहता है एक घुटारे में बिया डाल दो, का करे के खाद हमरे है, सब प्रकार व्यवस्था हमरे है, बाद में छोंक देवे, पूरा पैदा ले लेवे, तो जिसके पास सब कुछ सारी चीज व्यवस्था है उसके लिए क्या दिक्कत? तो वो कहते थे कि पात्र में जब देखता हूँ तब ये बिया डालता हूँ। और बाबा जय गुरुदेव जहाजे से भी, तो ये बात हमारे गुरु महाराज के लिए और संत सदगुरुओं ने बताया है। वो थे हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो हमको आपको इतना बढ़िया शुद्ध रास्ता दिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इतनी सरल
कहा अरे बच्चा बहुत से उस समय की बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो बहुत से लोग बाबा जी के पास नहीं जाते थे, बहुत लोग बाबा जी के पास नहीं जाते थे। कारण था उसमें, एक कारण तो ये था कि जय गुरुदेव नाम को जगाया गया था, और जय गुरुदेव नाम आज तक भी अभी बहुत लोगों के समझ में नहीं आया। बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगाया तो उसका बड़ा विरोध हुआ, बड़ा लंबा विरोध। जब हम लोग किसी से लड़के थे, जब जय गुरुदेव बोले तो हमका तमाचा उठाए दे, मारा थपड़ा पर। यही गांव में एक सज्जन थे, बड़े बुजुर्ग थे, और बुजुर्ग थे तो उनके हम एक दिन कहा कि अब इनसे ये कह दी तो हम कहा बाबा जय गुरुदेव। अब वो हमारा आदत ले गई कि हम बोल दी, अब उनके पाँव नहीं पकड़े, चूंकि जाते तो पहले बाबा पाए लगी करते हैं, और तब हम गए तो उनसे कहा बाबा जय गुरुदेव। तो कहीं क्या बोले, अरे ये क्या बोले, वह थपड़ा मारा बप्पा इधर भला हुए, बताओ भैया जय गुरुदेव। अब पहले की नहीं करत है, पहले क्या हुई गए न राम न जय गुरुदेव कहाँ रहते रे। तो हमका बाबा जय गुरुदेव नाम भगवान का है। कहें अच्छा तुहिन हमें बाप के नाम लेके बहुत कुछ बाकी के हुए, कहें तुम के पैदा भयो जय गुरुदेव तुहिन लेके आयो भगवान के नाम। हम लोग नहीं पढ़े, रामायण नहीं देखा, और कोई नहीं बतावा, कोई पंडित नहीं बतावा। तो हम कहा बाबा हमसे गलती हो गए और हम तो जय गुरुदेव ही बोला, हम इतना कह के भाग गए। तो इस तरीके की भावना थी। तो जय गुरुदेव नाम से ही लोग नफरत करते थे कि जय गुरुदेव नाम बहुत ज्यादा मतलब है कि इस तरीके से। इसके बाद और एक सबसे ज्यादा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए तो सबको नामदान देने लगे, और सबको नामदान देने में कोई परहेज नहीं किए। जो नामदान हमको मिलता था वही नामदान सबको मिलता था। जो ब्राह्मण को मिले वही क्षत्रिय को मिले, कोई शूद्र को मिले उसी वैश्य को मिले, कोई मुसलमान को मिले उसी ईसाई को, जो भी था नाम वही नाम, और उसी मंच से और उसी जगह पर और उसी जगह पर। और भंडारा जब होने लगे तो भंडारा में सब खाना पानी बनाई शुरू। हे भगवान, ये बाबा जय गुरुदेव तो मारे सबका बर्बाद कर दी, सब जात यकम खवाए दी, न कोनो दीन रहेगा, न धर्म रहेगा, न का रहेगा, बस यहू का नफरत बहुत ज्यादा, अतना जोर नफरत है फैला कि यह के नाते बहुत जने नहीं, बहुत जने का कहकर बाबा जय गुरुदेव के कार्यक्रम में जाने वाले नहीं जानते थे। बैठ जा भैया। तो इस तरीके से अब ये नफरत थी लोगों को, तो बाबा जय गुरुदेव महाराज के पास कैसे जाए। तो ये तो जय गुरुदेव नाम, और दूसरे मतलब ये है कि वो छुआछूत वाली बात। हालांकि बाबा जी ने कहा, और ये बात सही है, यहाँ पर जो जातियों का बहुत बड़ा जहर फैला हुआ है, ये जहर हम सब लोगों को लेकर डूब जाएगा, जातियों का जहर। और ये तब भी था, आज भी है भाई। उस परम पिता परमात्मा की तरफ से हम सब एक ही पिता की संतान है। यहाँ कोई ये तो भेदभाव है नहीं। परमात्मा ने सूरज चांद बनाया तो अलग अलग तो बनाया नहीं, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है। अरे इतना तो भी वैज्ञानिक युग के अंदर बहुत ज्यादा आगे हो गया है। तो आप अगर बहुत बड़े काबिल और होशियार हो गए हैं तो कोई ऐसा वैज्ञानिक आवे जो अंग्रेजी की दवा या कोई भी दवा बनावे, तो चाहे मुसलमान वाली दवा हो हिंदू वाली दवा हो। दोनों मेडिकल स्टोर पर ऐसा आपने सुना कि हमारे मुसलमान वाली दवाई दे दो, हमारे हिंदू न चाहिए। हिंदू और मुसलमान के दोनों दवाई बनाई पाई अलग अलग बना ले। अरे और काट पीट के बनाए लेके भगवान के तरफ से जो शरीर मिली रहा तब तो नहीं, लेकिन वो नीचे काटिन, ऊपर काटिन, बीच में काटिन, सब काट कूट के जोन में काट पाई तो मैं काट कूट के जब साइंटिस्ट बनाई तो दवाई न बनाई लो, कोनो दवाई बनाई लो कि हमार दवाई हो, कि हमार दवाई हो, कि हमार दवाई हो। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो प्रकृति की तरफ से उसमें दखलंदाजी भले ही कर दो, परमात्मा की तरफ से है जो भी जातियां, जो भी इंसानी जामे में हम आ पाए हैं। और इंसान का अगर आहार एक है तो इंसान का विचार भी एक, इंसान का रहन सहन भी एक। इंसान में कोई भी तब्दीली नहीं होगी कि ये इंसान का आहार है, मुसलमान का, ये हिंदू का है, सबका एक। तो बाबा जी ने सबको एक समझाया, बताया, और सबसे कहा बच्चा ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला हुआ है ये देव दुर्लभ है, देवी देवताओं को भी नहीं मिलता है। देवी देवता रात दिन तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो जीवात्माएं पुण्य करके स्वर्ग चली गई, और जब स्वर्ग पहुंची तब वो जान पाएंगे कि अरे बाप जान नहीं पाओ तो सब गड़बड़ होगा। लेकिन कैसे? ऐसे मृत लोक के अंदर आप यहाँ पर आए हैं और उसका आयु 100 साल की है, यहाँ 100 साल की आयु है और ना
तो 100 साल में आप यहाँ से चले जाओगे, ज्यादा ज्यादा कितना 100 से ऊपर निकल ही नहीं पाओगे, और निकल भी जाओगे तो किस काम की। तो वहां जो है स्वर्ग में जीवात्माएं केवल 1000 वर्ष के लिए पुण्य छिड़े मित्रों के। तो वो सोचत है अपने मन में कि यार गड़बड़ाए तो गड़बड़ा, अपना मेहनत करके पुण्य कमाए, पुण्य से हमका स्वर्ग मिला और यूं रहे न पैदा इस सुख यदि छूट जाए फिर मृत्यु लोग में ढकेल दिन नहीं पाए। तब वो पछताव है कि गड़बड़ाए तो गवा। तो हम कोई सतगुरु के पास लग गए होते, वो साधना कर लिए होते तो हमारा आवागमन का बंधन खुल जाता। अरे स्वर्ग दोनों अच्छी जगह है कहा, और वहां जब अच्छी हो रही है तो इतना आसानी मिली नहीं कहा जाते कि जे होते स्वर्ग चले जाओ। वैसे चिट्ठी तो पट्टा सबके बना दी जाते। अम्मा मर गई, पूजनीय माता जी का स्वर्गवास, पिताजी मर गए, पूज्य पिताजी का स्वर्गवास, चाचा मर गए, पूज्य चाचा जी का स्वर्गवास। तो मालूम पड़ता स्वर्गवास का सारा पट्टा ही अपने बना ली जाते। देखो स्वर्गवास। चलो ठीक है, शिष्टता और सभ्यता में आप उनको नरकवास बड़े कहोगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है, स्वर्गवास आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग का पट्टा इतनी आसानी नहीं बनता, इसके लिए भी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका भी मिलता है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया, बताया, सबको बताया कि ये मनुष्य शरीर जो तुमको मिला है ये देवी देवता की तरफ से है, और वही देवी देवता के पास आप रात दिन नाक रगड़ते हो कि देवी जी हमारा ये काम, देवता जी हमारा ये काम, हमारा काम ये वो, दुनिया भर का इतने देवी इतने देवता, और उनके पास दौड़ दौड़ करके आप जाते। बाबा जी ने कहा कि देवी देवता अपनी जगह पर हैं, ये बात मैंने उनका विरोध मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो काम उनका है वो काम अपना करने दो उनको। आप मनुष्य शरीर में आए हो, ये जब मनुष्य शरीर पाने का नंबर आया, जब ये नंबर मिलता है भाई उधर से, जैसे जिसका मेरिट बन गया, अब उसको ये है कि भाई ये लड़का पास हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जैसे एक मोटी बात बताओ, किसी गांव में अगर अभी हमारे गांव के अंदर कोई लड़का IAS परीक्षा पास हो जाए, कोई लड़का अभी DM हो जाए, भले ही वो हमारे उसकी कमाई का हमें नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन अगर लड़का DM हो जाए कोई के, तो गांव भरे गए नाच रहा में आओ भैया फलाने लड़का DM हमारे गांव में एक IAS अफसर होगा, होता नहीं होता भाई। कोई का लड़का अगर ये तरीके निकल जाए तो अच्छी बात है ना, सबको खुशी होती है। तो मनुष्य शरीर हमको आपको जो मिला, मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला, वो मनुष्य शरीर जब परमात्मा ने दिया तो इसके लिए उस मालिक को भी अपार खुशी हुई, भगवान को खुशी हुई कि धन्य है यह आत्मा कि आज मनुष्य शरीर में जा रही है, मनुष्य शरीर में जा रही है, ये आत्मा धन्य है कि 84 लाख योनियों से निकल करके आज इसका नंबर मनुष्य शरीर में जाने का आ गया। तो भगवान भी खुश होते हैं, तो देवी देवता तो और गदगद हो जाते हैं। जितने मनुष्य ही ज्यादा हो जाए उतने उन्हों के पेट भरी। कल मनई तो हवन करते हैं कि कोनो पशु हवन करते हैं, मनई हवन करते हैं, और जो हवन होती है उसी की सुगंध से देवी देवता का भी खुराक चलता है। तो जितने मनुष्य हो जाएंगे वो हवन करेंगे तो उनको खुराक तो देवी देवता कहे के लिए वो बहुत ज्यादा खुश, तो देवी देवता खुश और वो भगवान खुश कि हमारे तरह घरे नाइट होने वाला है कि जैसे बच्चा लड़का बच्चा आवे के कौन से खास संकेत कि घर बड़ा गरु है, बच्चा आने वाला है, तो सबका बुलावा जाता है, आयो बहनी छठी बड़ा हम तो ये, तो ऐसा सब तमाम होता है। तो भगवान तुमको ज्यादा खुशी है, उससे ज्यादा खुशी उस मालिक को है, और उसने 84 लाख योनि से इस शरीर को बनाया है निकाल करके। इस पिंड की रचना भगवान ने किया है, इसको भगवान ने किया है कि महतारी बाग पिंड नहीं बनाएंगे। अगर महतारी बाग के हाथ में हो तो कोई लड़का दरिया और काना और लूड़ा लगना पैदा होती, बड़ी बड़ी आंख बनाई जाती, सबसे बढ़िया न हुआ ऑर्डर कोनो पहुंचते, न हुआ कोनो बात चलते, वो सब कुछ है मालिक अपनी तरफ से। और हमको आपको हमने कई बार लोगों से कहा, तो कहना जब मैं किसी से कहता हूँ कि चलो भाई गुरु महाराज के पास चलो, बाबा जी के पास चलो, सत्संग में चलो, तो अक्सर लोग हमसे कहा तो अरे तो आगे पाछे कोनो काम ही नहीं है, तो होगा कहा है तो अपन से बहारे झारे मैदान, और हमारे तो 4 इतने लड़के पैदा किने बताओ का, हमें जैसा लड़के विद्या पोती पोता सब कुछ है, तो बताओ हम क्या करें। अच्छा 4 लड़के पैदा किए हो, हाँ और का तो तू पैदा किए हो, तो कहो तू बड़े वीर हो, लड़का बच्चा तोहरे पैदा किए भाई। अगर तपन तो मैंने और कोई पैदा किए तो अगर ऐसे पैदा हो जाती लड़के बच्चे तो कोई के निर्वंश ही न रहा, सब अब लड़के बच्चा पैदा कर लेती।
बच्चा हमारे आपके बस का नहीं है। उसकी जब मौज होगी, उसकी जब मर्जी होगी तो बच्चा आएगा। तुम एक अपनी वासना के लिए जाते हो, तुम्हारी वासना है तब तुम पत्नी के पास जाते हो, अपनी कामुकता को दूर करने के लिए। मालिक ने इधर से आपने कर्म किया, उधर से आपको फल मालिक ने दे दिया, उसमें तुम्हारा क्या रोल है? अब उस मालिक ने इस पिंड को जब बनाया, इस शरीर की रचना की, तो सोचो कभी प्रेमियों, आप तो पढ़े लिखे हो ना, इसमें तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा जानकार। हम क्या जानकार, हम तो आपके घर के दोनों लायक नहीं, तब तो गोरा पहनाया गया। अगर नीचे हुई तो गोरा कह लगा देती। कहने का मतलब यह है कि आप सबके सब लोग विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, सबके सब सोचते हो, विचार करते हो। अच्छा ऐसा कोई आदमी बताओ जो 24 घंटे में कुछ सोचता ना हो? सब तो सोचते रहते हैं। अगर आप सोचते हो तो किसके लिए सोचते हो? दुनिया के लिए। तो क्या कभी हमने आपने ये सोचा कि ये शरीर हमका भगवान बना के जब दिखी ना, तो वह कुछ काबू की नहीं हुई है, हमारे उनके कोनो बातों की हुई, और ये कतनी अजीब कारीगरी से बनाया गया। सोचो इस पिंड की रचना जब हो रही थी, कितने इंजीनियर और से हो बैठे रहे। अब कतना कारीगरी से बनाई गई, एक एक शरीर के कतना ढंग से बना हुआ गायगा, एक एक पार्ट। 72,000 नाड़ियां हैं इसमें, इस शरीर के अंदर। किडनी कहाँ है आपका, लीवर कहाँ है आपका, कैसे सेट किया मालिक ने। अगर वो परमात्मा भगवान कहीं ये कंफ्यूज हो जात, भूल जात, वो भ्रम हो जात, या न समझ पावत, आंख आगे के बजाय पाछे लगाए जात, तब क्या हो जात? ऐसा होता है ना। तो कहने मतलब कि इस तरीके से भगवान कितना किस ढंग से वो बना पा रहा। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि झीनी रे झीनी, अरे बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, काहे की ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। फिर कहते इंगला पिंगला ताना भरनी, और सुषमन तार से बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। फिर आगे कहते हैं कि साई का गढ़ता नास दस लागे, अरे ठोकी ठोकी कर बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। धन्य हो मेरे प्रभु मालिक, आपने इस मेरी काया को बनाते समय कितनी मेहनत, कितनी लगन से आपने मेरी काया बनाई थी, कितनी सुंदर काया। और एक बात ये बताओ प्रेमियों, आप लोग तो सब जानकार हो, जब कोई कंपनी से आप गाड़ी लेते हो तो आपको एक बुकलेट मिलती है ना, एक किताब इतनी बड़ी मिलती है, उसमें सारे निर्देश लिखे रहते हैं कि गाड़ी आपको कैसे चलाना है, कितने किलोमीटर चलाने पर उसका सर्विस कराना है, कितने पर मोबिल कितना और उसमें पेट्रोल रहना चाहिए, कितनी रफ्तार में गाड़ी चलानी चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, सारे उसमें निर्देश पहले से अंकित होते हैं। और आप उसके अनुसार अगर नहीं चलाओगे तब क्या होगा? गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी और गाड़ी खटारा हो जाएगी, और 2 ही 1 साल के अंदर बर्बाद हो जाएगी। तब लोग कहेंगे बड़ा नालायक, आप बढ़िया गाड़ी लावा 1.5 लाख के, वो भैया साले भर नहीं भी तक खटारा हुई थी। ऐसे ही बढ़िया सुंदर काया मालिक ने आपको बना करके दिया। इस सुंदर काया पाए के बाद उसने भी कुछ निर्देश दिया था कि ये मैं सुंदर काया बनाकर तुम्हें दे रहा हूँ, इसको बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही सुंदर, बड़े ही अच्छे ढंग से रखना। अगर इसमें जरा सी तारीख लगी तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा, समझ लीजिए। बहुत सुंदर, और ऐसी सुंदर काया बना करके दिया मालिक ने। और यह 10, 15, 20 साल में मारे बिल्कुल कबाड़ा कर दियो, मुकाल फटका अंदर, आंख निकल आए ऊपर, तमाम लीवर भरा, तमाम करिया सब कुछ आंखें के चारों तरफ। 25 साल में करिया पकड़ को तक वो भैया नहीं चल पाई। हाय जवानी, 25 साल में हाल होगा। तो कारण क्या है? इसके साथ आपने इतना बड़ा खिलवाड़ किया, इस शरीर को शरीर नहीं समझा। अगर शरीर को शरीर समझे होते तो उस पर थोड़ा सा तो ध्यान देते, थोड़ा तो कम से कम सोचते कि परमात्मा ने इसको बना करके दिया है, इसके साथ इतनी जास्ती न किया जाए। 25-30 साल में मारे एकदम से जहाँ जैसे भी मन में आया वैसे आप करते चले। खान पान पर ध्यान नहीं, रहन सहन पर ध्यान नहीं, नियम संयम पर ध्यान नहीं। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है, लेकिन उसको गले का हार न बना दिया जाता।
गृहस्थ आश्रम इतना ऊंचा आश्रम कोई आश्रम नहीं है, न ब्रह्मचर्य है, न जो वानप्रस्थ है, न संन्यास है। जितना गृहस्थ ऊंचा आश्रम है, लेकिन जब उसके अंदर रहने का नियम तरीका, और ये नियम तरीका कौन बताएगा? वह टीवी चैनल, वह फिल्मी दुनिया वाले बताइए, बॉलीवुड वाले बताइए, कुछ नहीं बता पाएंगे। हमको परिवार में कैसे रहना है, अपने समाज में कैसे रहना है, बाल बच्चों के बीच में कैसे रहना है, और पत्नी और भाई और बाप बेटे का संबंध कैसा होना चाहिए, ये अगर विद्या कहीं पर लेनी है तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दरबार में पहुंचो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उसको बताए हैं, संत सदगुरु उसको बताते हैं। संत सदगुरु ही ये बता सकते हैं, बाकी किसी को पावर नहीं। पावर क्या जानकारी नहीं है, अगर जानकारी होती तो बता भी देते। अच्छा तो वो अपने खुले मिले हैं तो तुमको क्या बताएं? इसलिए गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, इसके लिए भी संत महात्मा सदगुरु बताए कि आप परिवार के बीच में कैसे रहो, बाल बच्चों के बीच में कैसे रहो। ये शरीर आपको मिला हुआ है, इसको आप इधर उधर के कामों में ज्यादा न बहकाओ। ये शरीर आपको मिली और वहाँ से हम आप कहकर आए थे कि हे मालिक, हे प्रभु, हमको यहाँ से भेजो, क्योंकि बहुत अच्छी जगह थोड़े थी, बहुत अच्छी जगह नहीं थी। वो तो मतलब ये है कि कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी। वहाँ पर जैसे कोई आदमी है, अब वो यहाँ पर तमाम जेल बने हुए हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा, जेल को सुना होगा। जेल में ऐसा कोई जेल बताओ, तन्हाई जेल आप लोग सुने होंगे, बड़ी सख्त जेल होती है, छोटा कमरा होता है, और छोटे से कमरे में रहने के लिए वो उतनी सी जगह होती है, उसमें खड़े होने भर की जगह नहीं रहती है, लेटने बैठने की बढ़िया जगह नहीं होती है। लेकिन तन्हाई जेल में भी कैदी को उल्टा नहीं टांगा जाता है, कि कौन सुना है कि टांग ऊपर मुंह नीचे रहते जेल में, ऐसा जेल नहीं बनाई गई दुनिया में। लेकिन जिस जेल से हम आप निकल कर आए हैं, वो इतनी बड़ी सख्त जेल थी कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9-10 महीने तक टांग ऊपर और मुंह नीचे। क्या इस पर भी कभी ध्यान जाता है? कौन तो नहीं हो पाए सोचा जाता है कि निकल गए नहीं पाए जेल से, जब 9-10 महीना उल्टे टांगे रहे, सांस नहीं पाते हैं, बदबूदार पानी में उल्टे टंगे हुए थे, और रोवत है, ठिठियात है सभी जने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी रोवेगा है उनसे भगवान से कि हे मालिक, यहाँ से निकालो। ये सभी रोए चिल्लाने में, और फिर नंबर आएगा बाहर। अब कितने दिन है यार, अब जाइयो फिर उल्टे टांगे वाले दिन आ गए। ये जो बटोरे है, ये से कुछ मतलब नहीं है, सब पड़ा नहीं जाएंगे, और हुआ उल्टा टांगा जाइए, उल्टे टांगने का नंबर आएगा। बस ज्यादा कहूँ चाहे अब्बे, उसमें क्या बात। तो सोचना चाहिए कि इतना समय हमारा निकल गया, हमने किया क्या किया बताइए। और जब ये शरीर, यहाँ से शरीर हमारी आपकी है, तो है नहीं कि यहाँ पर हम आए, यहीं पर हम रहेंगे। यहाँ से हमको आपको जाना भी होगा, हम आप जाएंगे, और जब जाएंगे तो उस मालिक के पास जाएंगे, कौन? जिसने उन्हें इसको बनाया है। अच्छा एक मोटी बात बताओ, आप लोग होशियार हो सबके सब लोग, एक बात बताओ, कोई बाप अपने लड़के को 1 लाख रुपया दे दे और कह जाओ तो बच्चा कोनो रोज रोजगार, कोनो धंधा कर लो, कोनो काम धाम कर लो, 1 लाख रुपया ले जाओ हमसे, और वो लड़का ले जाए 1 लाख, तो शराब कबाब उड़ाए के सब मारे बच्चिया बेच कर दे, तो बताओ बाप का पूछे कि अधिकार है कि नहीं है? बोलो आप लोग, अच्छा बोल बैठो, क्या है? बोलो, अधिकार है? बाप ये पूछ सकता है कि भैया 1 लाख रुपए खुद दिन ना, और तू 1 लाख रुपया कहाँ फूक दी हो, कहाँ उड़ाई दी हो सकत है। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। मुहूर्त न देखा जाए, जब शायद ब्याह होता तो बड़ा मुहूर्त देखा जाता है, पंडित लोग कहते 4 बजे ब्याह बना था, 4 बजे ब्याह बना था। लेकिन जब मुर्दा पड़ा रहता तब कहा बनाया कि भाई टाइम ना है, भाई मुहूर्त ना है, पंडित के बुलाओ, मुहूर्त देखा निकाल उठा लेके चला जाए, फिर जल्दी लेके चलो यार, खराब हो जाते सब, तो वह मुहूर्त नहीं देखा जाता। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, फिर मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर कि ये दवा हरगिज़ न खा ली जाएगी। कहते दवाई रामबाण है, खा लो ठीक, कौन रामबाण है, खा लो तो कुछ नीचे नहीं हो, कहते रामबाण है, तो कहते हैं कि ये दवा हरगिज़ न खा ली जाएगी। जर सिकंदर का यही पर रह गया, जर सिकंदर का यही पर रह गया। एक सिकंदर बादशाह है, और उन्होंने मतलब ये है कि बहुत बड़ी पूरी दुनिया में हुकूमत करना चाहते थे, लेकिन जब उनके मरने का समय आया
तो डॉक्टरों से पूछा कि मेरी इच्छा है मैं अपनी माँ का दर्शन कर लूं। तो जब पहले डॉक्टर आए नारी को देखा तो कहा हुजूर अब आपके पास कुछ भी समय नहीं है, आप चंद लम्हों में अभी अलविदा कर जाओगे। बड़ी लंबी आह भर करके कहता है वो सिकंदर कि मैं क्या बताऊं, सारी जिंदगी सारा जीवन मैंने फिजूल में अपना समय बर्बाद कर दिया और बताओ मेरे पास इतना वक्त नहीं रह गया। तब उसने कहा जब सिकंदर का यहीं पर रह गया, सब रह गया यहीं पर। और मरते तब लुकमान भी ये कह गया, एक लुकमान हकीम जो 12 लुकमान अपने समान बनाए, 12 लुकमान की मौत जब आएगी तो हमका हिरन न पई है कि कौन असली लुकमान हुए। तो 12 लुकमान मौत जब आई तो देखिए 12 लुकमान यहाँ खड़े हैं। तो अब लुकमान ने कहा कि क्या तो कहने मतलब कि वो लुकमान जो है वो सोच रहा है, वो सोच रहे हैं मौत जब आई तो मौत सोचती है कि यार इमाम असली लुकमान कहाँ है। तो मौत तो अपना होशियार है, उसने कहा वाह रे लुकमान तूने बनाया तो खूब लेकिन एक चीज की कमी रह गई। तो 11 जो नकली है वो क्या बोले, असली लुकमान बोला वो कौन कमी है बताओ। वो असली ठाड़ है चोर। तो पौधे उठाकर धड़ाम जब पटका लुकमान को तो मरते दम लुकमान भी एक कह गया कि ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी और होगा जब परलोक में तेरा हिसाब। वहां चलेंगे उस मालिक के दरबार में हिसाब हुआ हुई या हिसाब नहीं है कोई के 10,000 रुपया 20,000 रुपया मान लेके दिन मरी गई छुट्टी पायन हम दे छुट्टी पाए हो अतना प्याज लगा के अपने कोड़ा मारे नहीं हो इन्होंने के था न रही कोई की 109 पैसा का तंगे माया खाई गयो। तो बड़े होशियार अपने बनो कि मिनके ले ले मिनके छीन ले मिनके झपट लिया। जानते हो अपने कोड़ा पर है कि दिमाग सही हो चाहिए। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब कैसे मुकरोगे बता दो जनाब। जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब वही तेरी निकाली जाएगी वहां पर वही खाता है। यहाँ कंप्यूटर में जब जाते हो आप बैंक के अंदर तो कहते बैंक मैनेजर से कैसे से कहते पैसा देखो हमारे खातों में कुछ आवा है तो कहने में क्या देखे अभी देखेंगे बताएंगे। और जैसे पहुंचे तो बटन जैसे कंप्यूटर पर पड़ी तो फट से खटखट सब निकलेगा या मोदी भेजी नाता हूँ या घर जलीगर आता हूँ या वो बाढ़ वाला होता हूँ ये वृद्धा पेंशन होता हूँ सब निकल अलग अलग जैसे बटन दबी और तैसे सब खटखटाई निकली। ऐसे जब परलोक में होगा तेरा हिसाब कैसे मुकरोगे बता दो जनाब। जब वहाँ पर पूछेगा वो मालिक ये कौन है यानी हकीम चंद हो साहब हकीम चंद। अच्छा तो इनका जरा वही खाता खोलो तो खोला गया खाता। कहेंगे कितने दिन रहे मेरे को कहेंगे 80 वर्ष रहे हकीम चंद। अच्छा तो हकीम चंद 80 वर्ष रहे। अच्छा ये बताओ हकीम चंद कि 80 वर्ष जब तुम दुनिया में रहे तो क्या किए वहाँ पर। अब कहा बताइए बेचारे ठाड़ है वहाँ कर सकते से भुलाए जाती है या वकील के रागी तब मुकदमा लड़ा था अपने दम ना कि जाए कि जज के सामने ठाड़ हो पाओ तब एक वकील रखा था तो हिया के जज के सामने बोल नहीं पाओ था और वही जज के सामने कुछ न मुझसे फूटी। तब वो जब वही खाता खुलेगा तब वो पूछेगा देखो भाई इनके वही खाते में क्या है। या देखो घर फूकी ना या देखो यार बाप या झूठ भाई देखो या देखो या इनका मारा वो देखो मुर्गा मारे है वो देखो दुनिया के जज्बा खत्म किया देखो सबका सब हिसाब आएगा वहाँ पर होगा जब परलोक में तेरा हिसाब। अब वही पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ कि वहाँ पर कौन और कुछ क्यों रहा तो कहने सरकार इनके ये प्लाट गिलौड़ा में ये बहराइच में है और एक लखनऊ में ये दिल्ली में है एक इलाहाबाद में है जहाँ जहाँ इनके ड्यूटी रही तहाँ इनके प्लाट है। अपने प्लाट हम लोग बनवावा जाते वो के लिए कोनो प्लाट सोचे भाई या तो इनके मिल जाए तो उनके मिल जाए तो उनके मिल जाए तो जो उन्हें मिल जाए तो उन्हें दोनों प्लाट की तैयारी है कुछ तैयारी नहीं है। तब वो परमात्मा वो मालिक कहेगा कि अरे बेवकूफ कहीं के बताओ मैंने तुमको दुनिया में क्या नहीं दिया तू का बढ़िया लड़के दिन तू का मेहारू बढ़िया दे दिन तोरे बाल बच्चे रहे खेती पाती नौकरी चाकरी सब रहा तू का सब कुछ दे दिन नौकरी चाकरी दे दिन तू का पद पोस्ट दे दिन। अरे तू का बीडीसी बना दिन ना हो बीडीसी पर बहुत बड़ा घमंड रहते आओ ना कुछ बीडीसी है हमारे सत्संगी भाई रहे कोई सत्संग का फोन आए तो उनके घरे जब जाए तो उनके लड़का रहे जुड़ते झगड़ा हमसे कई डाल हमें गरियावे दो चार
तो उनका मैंने हम तो भैया काम भी गा रहे थे, तो कहा पप्पा हमने बर्बाद किया तो सत्संग में लेने जाएंगे तो हम कहा तो अब वही भैया जो है एक दिन हमसे कहें तिवारी जी, हम कहा हाँ भैया, कहें हमारे वही भैया जो है मछले तो हमने यहाँ सत्संग सुना चाहते तो उनका सत्संग वो बापी संख्य मुआ कसबे बाजी गई। अब बताओ हाँ नहीं वो सत्संग, तो कहे कि हाँ वो सत्संग सुनिए तो हमका तो ये कहें वो सत्संग जाने का तुम करता नहीं हम बताओ तो कहें वो आपकी बीडीसी जीत गया। इनका वाह भैया बीडीसी जीत गए तो सत्संग हो। अब बताओ तो परमात्मा कहता है तुमको क्या मैंने नहीं दिया, दुनिया में जो तुमने मांगा मैंने तुमको दिया, और तुमको मैंने सब कुछ दिया तो हिया का लेके आए हो, हुआ का लेके गए हो, हुआ खड़े रही हो ऐसे हाथ जोड़े, बिल्डिंग रही तो ये रहेगा, बिहारों घमंड है ये रहेगा, मर्द पर घमंड है ये रहेगा, लड़कियों पर घमंड है ये रहेंगे, बैंक पहले तो ये रहेगा, जमीन जायदाद ये रहेगा, भाई भैंसा सब ये रहेंगे, गाय घोड़ा जो ये रहेंगे, जितना बैंक पहले सब ये पड़ा है, और हुआ का हुआ ठार होने से। अब पूछा था बताओ तुमको दुनिया में कोई बताने वाला नहीं मिला था? अरे तुम्हें गीता रामायण नहीं मिली थी, तुम्हें वेद पाठ नहीं मिला था, तुम्हें कोई संत महात्मा नहीं मिला था, अरे तुम्हें बाबा जय गुजर नहीं मिले थे दुनिया में? वो तो बता रहे थे कि बच्चा भजन कर लो, भजन करने के लिए बताया था, भजन करने के लिए बताया, और 70-80 साल तक लगातार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का प्रचार। कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा गली पूछा है, कौन ऐसा शहर कस्बा आपके बहराइच का है जहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कई कार्यक्रम हुए हो, और केवल यही एक बात बताते रहे, बच्चा भजन कर लो, भजन भजन करने के अलावा और तो कुछ नहीं बताए। ये तो नहीं कहे कि 2-4 जगह खेत हमें दिखाई दो, हम लोग लड़के दिए कौन, ऐसा तो बाबा जी ने नहीं किया। बाबा जी तो कहते थे कि भजन करो भजन, और उसके लिए घर परिवार छोड़ना नहीं, बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, खेती दुकान दफ्तर छोड़ना नहीं, आप खूब करो, जम करके घर का काम करो। कौन मना करता है, कौन मना करता है घर का काम ना करो, लेकिन बैठ करके भजन तो करो। अब भजन करने में कैसे मन लगे, कैसे मन लगे जब 24 घंटा खाली दिमाग दूसरे में पूछा, फिर इधर का इनका उनका उनका इनका, क्या भजन करोगे? भजन करने के लिए समय होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। तो दुनिया से हट करके फिजूल में आप इधर उधर दौड़े घूमते हो। हम तो ये कहते हैं कि आपको समय मिला लेकिन आपने समय का दुरुपयोग किया, बचपना निकल गया और किशोरावस्था आई तो उसमें ज्ञानार्जन दुनिया का। अब दुनिया का ज्ञानार्जन क्या कि पढ़ो वो पढ़ो, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, भूगोल पढ़ो, इतिहास पढ़ो, दुनिया भर के सभी विषयों में रखते रहे, और धीरे 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 किशोरावस्था भी निकल गई। अब किशोरावस्था ज्ञानार्जन में, और इसके बाद में आ गई जवानी। अब जवानी में क्या होगा? जवानी में दौड़ धूप करके चाहे जैसे भी एन केन पका जौनन तरीके से, और शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। अरे जाने पड़ा था ये भगवान शादी करते, ये लड़का देखा हुआ है बल 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 हमारे सामने आया का काया हो गया, कहीं हो भैया हमका करते मनो दुनिया में हारो नहीं बनाई गई है, हमका जाओ फांसी लगाए लो मिलाई मुझे घोर के जाके अपना हुआ ये रोवे क्या कहा बताओ। अब बताओ हमारा तो कहा कि हम तो कमाई हमारे की कुछ हो गई करे तो हम क्या करते जी, जो हमारे कोई है ही नहीं तो जो रुपया पैसा बटोरी ले तो कहाँ करी क्या करते रही। हम कहा अरे भाई तुम ही जानो, अगर संजोग मालिक के दया होगा, और जब हो गया तब कुछ दिन के बाद हमें मिले तो कहना बताओ भैया कुछ हुआ मैं तो व्यवस्था कर देती हूँ, कहा दे दी लड़कों खाते। हम कहा भाई पावा भाई खा दो, कहा दे दी नहीं तो क्या दे दी, और कहा तो कहा के दे दी। ये है दुनिया जो लड़के रोवत है। अब कौनो तरीके से शादी हुई, और शादी भय के बाद में दोनों बंदे कहे कुछ नहीं मुझे जाना है परदेश, हम जाएंगे परदेश, कि महतारी बाप रहे चाहे इनका नहीं उठाई ले जाए। मैं कहता हूँ कान खोलकर सुन लो, अगर अपने जवान मुबारक से अपनी जवान से कभी अपने बाप को या अपनी माँ को गाली दे दिया तो तुम्हें सीधे नरक होगा, बचने नहीं पाओगे। सारी अकड़बाजी और बुद्धमानी, माता पिता के ऋण से कोई माई का लाल ऋण नहीं है। और आजकल के मैं बच्चों से बात के लिए कह तो दूंगा, माने न माने उनका विषय है। मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चों से कहता हूँ कि माता पिता की सेवा कर दिया करो, किसी भी परिस्थिति में हो, बाप कैसा भी क्यों ना नायक निकल जाए, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है, हमारे लिए पूज्य है। दुनिया के लिए पूज्य हो ना हो, अगर बाप ने गलती कर डाली तो चलो ठीक है, बाप जाने, उसे हमें क्या लेना देना। और दुनिया के लिए वो गुनहगार है तो दुनिया वाले जाने, लेकिन है तो मेरा बाप ही।
तो जब तक बाप जिंदा है तब तक हम उसके लिए अपना सब कुछ उसके बारे में सोचें, तो ये हमको हमारा अपना परम कर्तव्य। लेकिन अब शादी करके और लोग भाग जाते हैं परदेश, एक सज्जन भाग गए परदेश, कहने जाए थे परदेश में दोनों प्राणी भाग गए। अब हुआ कौन कमरा किराया धर रहा है, और दोनों प्राणी कहीं तू जाइए तो हम मरी गई भाई, हम साथ नहीं चलो। तो कहने अम्मा पापा के हम हमें ना हम चली रहे परदेश चले। अब दोनों प्राणी चले गए परदेश, वहां गए तो कमरा ले तो दोनों कमरा में राहत है। वो मकान मालिक है कि भाई ऊपर का कमरा खाली है, ले लीजिए वहीं पर, तो लेके हुए रहे लगे। अब साल माल बीत गया, साल 6 महीना बहुत अच्छा लगा। ये दिन दोनों प्राणी झगड़ा करने लगे, इतना झगड़ा कि सवेर तक झगड़ा चुकवे नहीं कि 4 बजे तक। जब भोर भावा उठ के आए तो नीचे जो सेठ सेठानी रहे वो कहे कि भैया भाई बाबा होगा कमरा देकर, तो दोनों प्राणी रात भर झगड़ा किया है। ये कौन बदतमीजी होती है, रात झगड़ा ही क्यों करो। तो तैसे में हालू बोली कहे कि ये साहब इनका समझा दो सेठ जी, ये बड़े बदतमीज है, हमारा भाई हमारे को बात। तो वो कहे तुझे कौन हमारी बात मानत जो, तो कहना कि मामला क्या। तो मेहरुआ बोली किया, वो कहे कि हम इनसे कहे थे कि लड़का कहे वकालत पढ़ाई जाए, लड़का कहे वकालत पढ़ाई जाए, वकालत की बड़ी जरूरत है, वकील रही तो बढ़िया रही। तो कहीं तो ये कहीं कि ये लड़का आगे डॉक्टरी पढ़ाना चाहता, तो कहीं डॉक्टरी, तो भाई लड़के को तुम डॉक्टरी पढ़, हम चाहते थे लड़का डॉक्टरी पढ़े, वो कहा लड़का वकालत पढ़े। तो कहीं उसमें कौन सी बड़ी बात है, लड़का कहे बुलाओ पूछा जाए कि क्या पढ़ा, कहीं लड़का भाई पैदा ही नहीं था पैदा हुई तब क्या बात। सोच लो पहले इतनी बड़ी आकांक्षा इच्छा हम सब लोगों की है, लड़का पढ़ेगा कोटा में, लड़का पढ़ेगा चेन्नई में, लड़का पढ़ेगा मद्रास में, लड़का हमारा इंजीनियर बनेगा, लड़का हमारा डॉक्टर बनेगा, लड़का हमारा साइंटिस्ट बनेगा। तेरी ऐसी कैसी लड़का के लिए इतना परेशान, लड़के की भाग्य में होगा तुम्हें तो करना कराओ, क्या उसके पीछे दौड़ रहे हो। और जवानी को धीरे धीरे उसी में मारा खत्म। 30-25 साल तो 30 साल अपने बिताएंगे कि दोनों में हमें दौड़ लागी जाए भगवान दया से। अब 30 बीत का यहाँ, अब 30 बीत का जैसे पैदा शादी है जैसे कोई सुनना मुन्ना आएगा। अब अभी तक अपने के इंतजाम में है परेशान है, अब लड़के के इंतजाम है परेशान, अब दोनों परेशानी। और धीरे धीरे जब तक जगह बुढ़ापा आएगी, जाने नहीं पाओ बुढ़ापा आएगी। अब बुढ़ापन का फिर बुढ़ापा में क्या होगा, दुर्दाई बादल उमर घेर लिया तम खंड, लोग नदी बाढ़ लगी स्वाद प्रचंड, तो दहीन तन छीन हुए बरसापन से हो, और नए नीर मुखनाश का बहा लगे जब। अब आंखें पानी, नकनों पानी, मुंह से पानी, सब सोता फूट के बुढ़ापन क्या करिए। बुढ़ापा में भजन होई कुछ न होई, भजन कुछ नहीं होता है। बुढ़ापा में कुछ कर ही नहीं सकता। जब सारी जवानी भजन नहीं कर पायो, माला नहीं खायो, तो बुढ़ापन कल में भजन हुई कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कर ले निष्ठा जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। ये मूड इसे मत खो देना, तो किस्से और कहानी में सौभाग्य नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, और भगवान इसी में मिलते हैं। यही 3.5 हाथ के तीनों भगवान मिले हैं। वो गंगा जमुना में तुम कहा था डुबकी लगा कहा जाता हूँ कि चले जेबे हो नहा ले तो हमारा तरी जेबे तरी कुछ ना, इसके अंदर अपने घट दिया ना, अरे 12 सखी अपने घट दी, इस घट के अंदर दीपक जलाओ, राम नाम में दीप धर जी हृदय, और स्वामी भीतर बाहरो जो चाह तुझिया। अगर अंदर बाहर उजाला चाहते हो तो राम नाम मेरे अंदर भी चल रहा है, और इसके लिए घबराओ नहीं। मेरे पास भी समय कम है, समय इधर भी कम है, और देखो सूरज सोने जा रहा, जैसे ये सूरज सो जाएगा अभी लंबी रात आई, 14 घंटे की लंबी रात कटेगी नहीं। ऐसे ही जब जब ये सूरज निकला, ये सूरज 3.5 हाथ का ये सूरज, ये अस्ताचल की तरफ में है, और ये अस्त हो जाएगा घनघोर 84 लाख योनियों की रात मिलेगी। मनुष्य शरीर मिलने का नंबर नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए अभी समय है, ये सूरज अस्त होने जा रहा, सूर्य अस्त होने से पहले अपना काम करो। संत महात्माओं ने कहा उनको दोष आप नहीं दे सकते, एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में बुनियाद। अब यहाँ से ज्यादा और काल ही डाला जाएगा, और इतने में भी अगर आप भजन नहीं करते हो तो भाई ये आपका, इसमें किसी भी प्रकार का। अब एक बात मैं आपसे बता दूं, भजन करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस केवल एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने खान पान को सही रखिए।
जब खान पान सही रहेगा तब आप खान पान अगर सही हुआ तब तो ठीक, और खान पान आपने गड़बड़ कर लिया जैसे मांस मछली अंडा शराब इन सब चीजों से हम जानते हैं कि आप यहाँ पर शाकाहारी हैं, लेकिन आपके रिलेटिव लोग जो नातेदार रिश्तेदार हैं वही दाएं बाएं इधर उधर अगर वो बहक गए हैं और आप उनके साथ जाकर बैठेंगे खाएंगे उनके थाल में खाएंगे आप उनसे आलिंगन करेंगे एक दूसरे को गले मिलेंगे तो कहते हैं कि आला पाक दास प्रसाद पहनाव का खोलना सहचरण से पापान पुण्यान यानी आपस में बातचीत करने से एक साथ सोने से एक साथ आलिंगन से कर्मों का आदान प्रदान होता है। 83% कर्मों का आदान प्रदान नजरों से होता है। अगर आपने किसी मांसाहारी से हाथ मिलाया और उसके गले मिले तो जान लो आपको क्या होगा। भजन भक्ति सब किनारे हो गई। हम तो देखे थे आएगा है बस एक महीना के बाद के गले में मिलता जरूर मिली आएगा है क्या तुम्हारा आधा गाँव को दूसरे में रखे तो मतलब दिया जाता है। हाँ प्रधान जी बस चुम्मा ले उनका हे भगवान तनी कौन नहीं पर हुआ रखे हो कम से कम तो सोचो वो कई मुर्गा खाए का संकट तो आए और तो जिंदगी में खाया नहीं है और जैसे दोनों दिन के मुंह इकट्ठा हुआ बकुल भोज का तो है मुंह बकुल भक्ति चली गई। ये माला उठावे वाले को बात बताई थे या भक्ति करने वाले प्रधानी लोगों को बात बताई चंदन मंदन लगाए के जब खान पान पर तुमको इतना भी नहीं कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि इसका व्यवहार इसका खान पान कैसा है। क्यों आप आलिंगन करते हो? आलिंगन करने से ही तुमको सब कुछ मिल जाएगा। इस पर ध्यान दीजिए। खान पान में बहुत आप सब लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है प्रेमियों। अगर खान पान हमारा गड़बड़ रहा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप मांस मछली अंडा नहीं। और ये देखो आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है ये जो गुटका गोमती पुकार चलेगा तो आगे और खाने पाने में आप लोग क्या करते हैं पिज्जा बर्गर और का बर्गर होते थी बर्गर हम नहीं समझ पाए कि हम रात के नहीं कि ना सुनी रहे कि उनको जो कहते बर्गर बर्गर खाए हो का लाइट गई आप कैंटीन में रहो चलो भाई ठीक है। बोले रहो। ऐसा है कि आप सब लोग कहाँ का लगाओ जब लाइट है नहीं तो कहाँ लगाओ। तो ऐसा है सुनो मेरी बात आप लोग सुन लीजिए ऐसा है कि शाकाहारी और मांसाहारी की जो बात मैं आपके सामने बता रहा था इसमें बहुत लोग फेल हो जा रहे हैं। हमने देखा है तमाम से जो भजनानंदी साधना करते हैं शाकाहारी जैसे एक बहुत बार रूमर उड़ा है आप लोगों को जानकारी होगी नहीं रूमर उड़ा है तो हम बता दें आपको। कुछ लोगों ने कहा कि शराब नहीं बियर पियो बियर शराब नहीं बियर को लोग शराब नहीं मानते हैं जबकि बियर भी एक शराब है और वो भी एक नशा है और उसमें जो है इस तरीके से सुन लो भाई इस तरीके से लोग जो हमारे भाई और जो बच्चे हैं वो कहते हैं शराब नहीं पिए बियर पीते हैं। तो क्या बताओ बियर क्या है? बियर तो भी शराब ही है। दूसरी चीज हेलो तो कहने का मतलब ये है कि बियर अगर आप पीते हैं तो भी आप शराब पी रहे हैं। दूसरी चीज अंडा जो है उसको लोग कहते हैं कि शाकाहारी है कहते पंछी फल है कहते अंडा खाए ले चाहिए अंडा तो शाकाहारी है। अंडा भी शाकाहारी नहीं है। कान खोलकर सुन लो सब लोग अंडा शाकाहारी नहीं है और शराब बियर भी ये शाकाहारी नहीं है। इसलिए आप सबके सब लोग अपना मतलब ये है कि इतना ध्यान रखिए कि एक दूसरे को आप तंग न कीजिए और एक दूसरे को तंग पहले चीज तो है कि बहुत लोग जाते हैं तो नातेदार रिश्तेदारी जो है और समझाने बताने के लिए अब उनको मतलब ये है कि तमाम प्रकार से आओ पी लो ऐसा थोड़ा सा आप लोग। और खास करके मैं और बात बता दूं अब कोई भी जाति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो हर जातियों में इस तरीके का मामला आ गया है। उसमें आप सबके सब लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा शाकाहारी रहिएगा और देखो बराबर सुंदर भजन ध्यान आप नियम से अपने अपने घर पर करते रहें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना किया करें। समय मेरे पास बहुत कम है और आप लोग खड़े हो जाओ जय
जय मैं करूँ सतगुरु द्वार तुम्हारे बिना कृत दीप आरती साधु दो अज्ञान मजदारी भाव सहित नित भय के धरोगे जो हत प्रियतम प्यारे भगवती सुनाऊं श्रवण अपने मन के काज विकारी जागे सुरत प्रियत चरणामृत पियत पियत हुए नारी घंटा शंख मृदंग सरागे बांधे बिन सुनारी जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारी विनय करूं मैं दो कर दूरे सतगुरु द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव कोटि कोटि करो वंदना हरव हरव परिणाम चरण कमल विसरू नहीं जय गुरुदेव चरण कमल विसरू नहीं जय गुरुदेव बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दाता साधु संग मोहि देव नित परम गुरु